जी हाँ, आज हम प्रभु श्री राम के जो पिताजी का जहाँ अंतिम संस्कार हुआ सरयू नदी के किनारे, उस जगह का दर्शन मैं आपको कराना चाहता हूँ। यह वह स्थल है जहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया था। यह अयोध्या की सप्तहरियों में से प्रमुख है। ये विल्लहरी घाट है। यहाँ सरजू नदी का किनारा था, जहाँ समाधि ये बनी हुई है, पहले सरजू नदी का किनारा था। अभी पीछे चली गई सरजू नदी। हाँ, सरयू नदी के किनारे ही अंतिम संस्कार हुआ है। प्रभु श्री राम की व्याकुलता में जब श्री राम जी को वनवास हुआ है, उनकी व्याकुलता में आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर वो प्राण त्याग दिए हैं। इसके पीछे भी कहानी है। हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार ना किया गया हो। इसीलिए कहा जाता है कि महाराज जी का शरीर कई दिनों तक पूरे नौका में सरसों का तेल डाल के रखा गया, जिससे शरीर सुरक्षित रह सके। और वशिष्ठ जी के नेतृत्व में जितने आचार्य, विद्वान, शोधकर्ता थे, इस कार्य में लग गए। वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया जा सके। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है प्रभु श्री राम की भूमि अयोध्या में। जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं कि इस समय हम अयोध्या धाम की भूमि पर प्रभु श्री राम की दिव्य लीला स्थलियों का दर्शन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम आपको लेकर आए हैं प्रभु श्री राम के जो पिताश्री हैं दशरथ जी की समाधि का दर्शन कराने के लिए। मैं इस समय सरयू नदी के बिल्कुल तलहटी में और इस घने जंगल के बीच में यहाँ खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है दशरथ समाधि के लिए। और कहते हैं कि ये वही दशरथ समाधि है जहाँ प्रभु श्री राम के वनवास के दौरान दशरथ जी हैं, उनका जो प्राण जो उन्होंने त्यागे थे और उनका जो जहाँ अंतिम संस्कार हुआ है, उसी जगह को यहाँ पर दशरथ समाधि के नाम से जाना जाता है। आप इस समय अनुभव कर सकते हैं कि कैसे मैं अयोध्या, जो कि प्रभु श्री राम की भूमि है और सरयू नदी के किनारे इस जंगल के बीच से आपको लेकर जाना चाहता हूं और आपको आभास कराना चाहता हूं कि किस तरह का आनंद उस त्रेता युग में रहा होगा जब प्रभु श्री राम इन गलियों में, इन जगहों पर खेले होंगे और अनेकों लीलाएं यहाँ पर की होंगी। अब हम बिना देरी किए हुए आपको इस रास्ते के सारे लेके चलते हैं दशरथ जी की समाधि की तरफ। आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप इस समय जो वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक कर लें तुरंत की तुरंत, और लाइक करने के साथ में हमारे प्रभु श्री राम की इस यात्रा में आप सभी जुड़ें, जो कि 3 साल तक चलने वाली है। और ये यात्रा जो 3 साल चलेगी, इसको आप शेयर करना ना भूलें, जिसमें हम आपको प्रभु श्री राम की जन्मभूमि से लेके और श्रीलंका तक की संपूर्ण यात्रा का आपको दर्शन कराने वाले हैं। आइए बिना देरी किए हुए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इन जंगलों के बीच से होते हुए। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पत्ता है, ये जो वो बनता है ना, वो पत्तल दोना जो बनता है, ये उसका पत्ता है। और इसी रास्ते से हम धीरे धीरे आपको आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। और ये जो जंगल है इस समय सरयू घाट के पास में, और सरयू घाट के पास में ये जंगल है जहाँ पर कि दशरथ जी की समाधि है। जी हाँ, आज हम प्रभु श्री राम के जो पिताजी का जहाँ अंतिम संस्कार हुआ सरयू नदी के किनारे, उस जगह का दर्शन मैं आपको कराना चाहता हूँ। ये आप देखिए किस तरह के यहाँ पर ये विशाल वृक्ष हैं, और इस समय ये अयोध्या भूमि का आप दर्शन कर पा रहे हैं। और हम आइए, ये देखिए बांस का पेड़ है यहाँ। ये बांस के पेड़ आपको यहाँ भूमि में बहुत मिलेंगे आपको। और इस तरीके से हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आइए, और दशरथ जी की समाधि का दर्शन करें उससे पहले मैं आपको एक स्वरूप दिखाना चाहता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पे सफ़ेद पुष्प लगे हुए हैं, यानी कि सफ़ेद कमल के पुष्प। जी हाँ, इस तरह का दर्शन अब आप प्रभु श्री राम की यात्रा में आनंद लेंगे। अनेकों लीलाएं हैं, अनेकों स्थान पड़ेंगे। और इस समय हम उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे दशरथ समाधि के पास में ये सफ़ेद कमल के पुष्प यहाँ पर शोभायमान है। और मानो द्वापर नहीं, त्रेता युग की याद हमको ये दिलाते हों। और किस तरीके से ये सुंदर सरोवर आप इस समय देख पा रहे हैं। और इसी सरोवर के उधर वाले छोर में आप देखेंगे वो सरयू नदी वहाँ पर बह रही है, और इसमें जो पानी है वो सरयू नदी का है। इस समय कहते हैं कि गंगा और सरयू नदी उफान पर चल रही हैं, जो कि हम इस समय आपको दिखाना चाहते हैं। ये पूरा जंगल है, और अब हम आपको सीधा यहाँ से ले जाते हुए प्रभु श्री राम के जो पिताश्री हैं दशरथ जी की समाधि का हम आपको दर्शन कराएंगे। आइए मेरे साथ में चलते हैं मंदिर की तरफ। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और जो भक्त इस समय
प्रभु श्री राम की इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारी वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट के रूप में कि किस तरीके का आपको ये दर्शन लग रहा है वो अपने भाव मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ हर वीडियो के साथ में। अब हम बिल्कुल प्रभु श्री राम के जो पिताजी हैं उनके जो अंतिम संस्कार जहाँ पिताजी का हुआ दशरथ जी का, बिल्कुल वहाँ पर आ चुके हैं। और मुख्य गेट से बिल्कुल मंदिर प्रांगण का जो मैं आपको हिस्सा दिखा दूँ बाहर वाला, ये हिस्सा है दशरथ समाधि का, जो कि बताते हैं कि अयोध्या से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये दशरथ समाधि। और अयोध्या धाम से यानी कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि से 15 किलोमीटर की दूरी पर। और जैसे इसमें हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि विशाल बट का वृक्ष है और इस बट के वृक्ष के नीचे ये मंदिर बना हुआ है। सामने की तरफ आप देखेंगे उस दिव्य स्थान को जहाँ पर प्रभु श्री राम के जो पिताजी हैं महाराज दशरथ जी की समाधि है। और ये हमारे और आपके लिए बड़ा अलौकिक है। आइए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं यहाँ पर प्रभु श्री राम की पिताजी दशरथ जी की समाधि का। मंदिर में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल प्रवेश करें उससे पहले एक कुआं है यहाँ पे, और प्राचीन कुआं यहाँ पर देख सकते हैं आप इस स्थान पर, ये प्राचीन कुआं है। और इसी प्राचीन कुआं जो है ये बिल्कुल मंदिर की सीढ़ियों के पास में है। और हम आगे की तरफ अब आपको लेके चलते हैं समाधि की ओर। और आइए मेरे साथ में, ये देखिए आप, ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बाद प्रभु श्री राम की लीलाओं में जब हम प्रवेश करते हैं तो आदर्श और स्थिरता ये दोनों चीज़ें हमें समझ में आती हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। तो जो जितना भी दर्शन आप देखेंगे यहाँ पर, ये अद्भुत मंदिर आप इस समय देख पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, पहले हम बाहर की तरफ आएंगे तो ये जो आप देख सकते हैं बड़ा सुंदर यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ समाधि स्थल विल्वहरी घाट अयोध्या। ये विल्वहरी घाट अयोध्या है। और मैं उधर आपसे जूम करने को कहूँ तो सामने देख सकते हैं आप, सरयू नदी यहाँ पर बह रही है। और जब सरयू नदी का पानी आता है तो ये मंदिर के नीचे तक यहाँ पर पानी आ जाता है। और ये श्री राजा दशरथ जी की समाधि है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मंदिर का दर्शन करा दूँ कि मंदिर का जो दर्शन है वो इस प्रकार से है। ये देखिए कितना शांत चित्त ये जगह है और मन को आनंदित देने वाला ये स्थान है। और ये हमारे प्रभु श्री राम के जो पिताश्री हैं महाराज दशरथ जी की वो पुण्यात्मा जिनके घर में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ हो। और आज वो प्रभु श्री राम की व्याकुलता में, जब श्री राम जी को वनवास हुआ है, उनकी व्याकुलता में आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर वो प्राण त्याग दिए हैं। इसके पीछे भी कहानी है श्रवण कुमार की, आपको पता होगा, तीर लगा था वो कारण बना दशरथ जी की इस पितृ वियोग का। और अब हम मंदिर के इस वाले हिस्से में दर्शन करेंगे। जय हो। और ये आप मंदिर में दिखा सकते हैं अंदर, ये शायद दशरथ जी हैं और राम और लक्ष्मण बगल में हैं इनके गोदी में। और इस तरह का यहाँ पर ये स्वरूप है। ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, ये मंदिर। और प्रभु श्री राम की यहाँ पर कुछ सीनरी भी लगाई हुई है। और ये प्रभु श्री राम की वंशावली, जी हाँ, ये बड़ा अच्छा आपके लिए कि प्रभु श्री राम की जो वंशावली आप पढ़ सकते हैं। भगवान ब्रह्म, मरीच, कश्यप, विश्वस्वन, विश्वस्तत, जिनमें सूर्यवंश का आरंभ हुआ। वैवस्वत जो है जिनसे सूर्यवंश का आरंभ हुआ, सूर्यवंशी जो थे। फिर उसके बाद इक्ष्वाकु, विक्ष्य, पुरंजय, कुतुस्थ, अनेनाय, पृथु, विश्राव्य, इस तरीके से आप पूरा पढ़ लीजिए। ये प्रभु श्री राम यानी दशरथ जी का पूरा वंशावली है कि किस तरीके से उनका यहाँ पर कुल का पूरा यहाँ पर दर्शन यहाँ पर कराया गया है। तो आप इस समय देख पा रहे हैं ये मंदिर के हम बिल्कुल अंदर की तरफ आपको ये सब लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं। और यहाँ इसके बाद यहाँ पर कुछ परिक्रमा है, इधर परिक्रमा आप देख सकते हैं, ये पूरी परिक्रमा है और दशरथ जी की इस समाधि की। और मैं आपको परिक्रमा का भी दर्शन करा दूं। और बड़े भाव के साथ में मेरे साथ में इस वीडियो को आप देखते रहिए, क्योंकि हम इस समय भगवान श्री राम की यात्रा पे निकले हुए हैं। और प्रभु श्री राम के इस भूमि पर जब हम यहाँ पर हैं तो ऐसे भाव हमको दिखाई देते हैं। ये देखिए,
और ये जी देखो, लोगों के अनन्य भाव है। और ये बिलबहरी घाट है ये, जो कि अयोध्या से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो दिखाऊंगा। अब समाधि का आपको दर्शन कराता हूँ मैं, और वो समाधि जिसका दर्शन करने के लिए हम और आप यहाँ पर आए हैं। और मंदिर के इस वाले हिस्से में जो आप देखेंगे, ये जो पानी भरा हुआ है, कहते हैं कि सरयू नदी का पानी जब बढ़ा है तो ये पानी उसी का यहाँ पर जमा है। और मेरे सामने विशाल सरयू माता का यहाँ जल है, नदी यहाँ पर बह रही है। और ये मेरे पीछे जो आप देखेंगे, इधर साइड में दिखाइए, ये है प्रभु श्री राम के जो पिताश्री हैं दशरथ जी की समाधि। और इस समय आप देख पा रहे हैं ये समाधि का दर्शन आप कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है इसको। और ये दशरथ जी की जो समाधि है आप देख सकते हैं, संगमरमर पत्थर पे है, चरण चिन्ह भी हैं उनके, और कुछ चरण चिन्ह पीछे की तरफ भी हैं। और 3 शिवलिंग के समान यहाँ पर ये, जैसे शिवलिंग जो होता है यहाँ पर ये प्रतिबिंब है। इन सब के बारे में यहाँ के जो पुजारी जी हैं, यहाँ के जो जानकार, उनसे हम बातचीत करेंगे। दशरथ जी की समाधि के पास में जब यहाँ पर आए हैं तो हमारे साथ कुछ भक्त लोग हैं, ये भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। और बहुत कम लोग यहाँ तक आ पाते हैं, मैं आपको बताऊँ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। आप आए हैं यहाँ पे, कहाँ से पधारे आप? हम पंजाब से मंडी गोंदगढ़ से आए हैं। अच्छा। हमें अर्जिंदर दास महाराज जी से कथा में सुना था भी राजा दशरथ जी की समाधि स्थल पर जो जाता है, उसकी जो किसी भी ढैया लगी हो, जो साड़मती हो, या किसी किस्म का शनि महाराज जी का हो किसी के ऊपर ग्रह हो चलता हो, शांत हो जाता है और अच्छा फल देता है। राजेंद्र दास जी की कथा, अर्जिंदर दास जी की कथा में मैं खुद सुना है। आप देख रहे हैं कथाओं के वृंदावन माध्यम में से, वृंदावन में कहीं अर्जिंदर दास जी की कथा से मैंने खुद श्रवण किया है। तो ये स्थान के बारे में इनको वहाँ से पता लगा। हाँ। और बड़ी कृपा राम जी की होगी कि आप यहाँ तक पहुँच भी गए। हम जहाँ अपने राम मंदिर के सामने बिरला धर्मशाला में शिव प्राण कथा अपने खुई वाले संत के साथ आए हैं। वहाँ पूरा 1 हफ्ता हम पर हो जाएगा हमारे को, पूरा 1 हफ्ते की कथा, शिव प्राण कथा चल रही है। अच्छा, दशरथ समाधि पर जब आप यहाँ पर खड़े हैं, हाँ, कैसा अनुभव करते हैं? बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। यहाँ सरजू नदी का किनारा था, जहाँ समाधि ये बनी हुई है, पहले सरजू नदी का किनारा था, अभी पीछे चली गई सरजू नदी। हाँ, सरयू नदी के किनारे ही अंतिम संस्कार हुआ, जैसे कि सनातन धर्म में करते हैं। यहाँ कोई किसी का भी संस्कार नहीं हुआ पहले, जैसे पंडित जी ने अभी मेरे को चिंतन किया, अभी बताया है, उन्होंने बताया था अभी ये बहुत पवित्र जगह है। और दशरथ जी की समाधि के जो पुजारी जी हैं वो हमारे साथ में हैं, और उन्हीं से जानेंगे प्रभु किस तरह का भाव है इस दिव्य स्थान का। जय श्री राम। यह वह स्थल है जहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया था। यह अयोध्या की सप्तहरियों में से प्रमुख है, ये बिलहरी घाट है। जब जिस समय चक्रवर्ती महाराज का शरीर छूटा है, उस समय राम जी लक्ष्मण जी तो बनवासी चले गए थे, भरत और शत्रुघ्न जी थे, लेकिन वो भी उस समय ननिहाल में थे। वशिष्ठ जी के द्वारा दूध बेच के उन्हें बुलाया गया। तो जब भरत और शत्रुघ्न जी जब वहाँ से यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार ना किया गया हो। इसीलिए कहा जाता है कि महाराज जी का शरीर कई दिनों तक पूरे नौका में सरसों का तेल डाल के रखा गया, जिससे शरीर सुरक्षित रह सके। और वशिष्ठ जी के नेतृत्व में जितने आचार्य, विद्वान, शोधकर्ता थे, इस कार्य में लग गए। वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया जा सके। तो उस समय जितने विद्वान आचार्य थे, शोध कार्य प्रारंभ कर दिए। शोध करते करते जब यहाँ पर पहुँचे, जहाँ पे समय हम सब खड़े हुए हैं, ये बिल्लहरी घाट है। विल्लो नाम का गंधर्व था जो शापित राक्षस हो गया था, हरि नाम भगवान का ये पूरा सरजू जी का पूरा किनारा था, इसलिए हमारा बिल्लहरी घाट। यहाँ आने के बाद हम सबको पता है जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है, हमारे सनातन धर्म में तो पहले चिता तैयार किया जाता है, उसमें 4 खूंटे लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे महाराज दशरथ जी को केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली थी जहाँ पे किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। चौथा ऐसा था जहाँ किसी न किसी के पहले से दाह संस्कार हो चुका था। ये सूचना भरत जी के पास गए, बने का जो सूचना ही है, कोई बात नहीं। उसके साथ में भरत जी ने जो धर्म के अवतार है, उन्होंने अपना हाथ लगाया, जगह को शुद्ध किया। उसके बाद चिता तैयार करके फिर महाराज जी का दाह संस्कार किया गया। हमारे सनातन धर्म में किसी का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो उस स्थान पे कुछ नहीं बचता है। अभी किसी को जला दिया जाए तो राख बचती है केवल। तो अगर आज वैसे छोड़ दिया था तो आज ये बताने लगा कोई नहीं होता कि महाराज जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। तो आज उसी स्थान पे जहाँ पे महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया था, उसी पे ये प्रतीकात्मक रूप से समाधि स्थल बनाई गई है, जिनके ऊपर चारों भाइयों के चरण चिन्ह बने हुए हैं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी के हैं।
ये पिंड वेदियाँ हैं काली काली जो दिख रही हैं, अच्छा, क्योंकि वैदिक कर्मकांड से हमारे सबके दाह संस्कार पर पिंडदान किया जाता है, तो वह पिंड वेदी है। अरे वाह, ये गुरु वशिष्ठ के चरण चिन्ह है। जय हो। और ये प्राचीन अस्त्र शस्त्र आप देख सकते हैं, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा। इसमें खुले अच्छा, में 24 घंटा हमेशा आप स्पर्श करके भी देख सकते हैं। कहीं भी किसी अस्त्र में आप जंग या ये नहीं दिखेगा। हमारी 8वीं पीढ़ी है महाराज की सेवा करते हुए यहाँ पे। हमारे किसी पूर्वज को नहीं पता है कब के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। 24 घंटा खुले में हमेशा ऐसे रहता है। इसका कोई देखभाल या कुछ नहीं, बस पूजा पाठ प्रणाम, बस यही दो और कुछ नहीं। प्रभु जी यहाँ पर अस्त्र लगाने का उस समय क्या भाव रहा होगा? हो सकता है चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, हाँ, तो एक तो ये थे, दूसरा बताते हैं कि उस समय महादेव जी की कृपा से वो अस्त्र रखे गए। अब कई कथाएं हैं, कई चीजें। लेकिन हम सब तो इतने जानते हैं लेकिन कि इतना प्राचीन है, प्राचीन है, लेकिन ऐतिहासिक है, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। बस ये तो प्रमुख रूप से क्या बात, यही अपने आप में अद्भुत। बहुत सुंदर। और ये सरयू घाट, ये मेन सही बात प्रभु जी इसे यहाँ पे जो गांव है क्या नाम बोलते हैं? विल्लोहरी घाट। भेलवरी। अयोध्या में जो 7 हरियाँ, चक्रही, चंदही, गुप्तही, पूर्णहरी 7 हरियाँ हैं, तो ये विल्लोहरी घाट है, जहाँ पे महाराज का अंतिम संस्कार किया गया था। अच्छा, अंदर में महाराज की आप विग्रह भी, यही सेवा करते हैं? यही हमारी शुभ नाम क्या आपका? संदीप दास। संदीप दास जी, ये आपको यहाँ मिलेंगे और इतना आनंद आने वाला है। जो लोग अयोध्या आ रहे हों वो एक बार यहाँ 15 किलोमीटर दूर इस बेलवरी घाट पर राजा दशरथ जी की समाधि पर आपको आना अवश्य है। सबसे बड़ी चीज इसलिए कहा था, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होए। और पद्म पुराण के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट दशरथ समाधि स्थल पर दर्शन पूजन करने के बाद शनि ग्रह, न्याय के देवता शनि महाराज जी हैं, उनकी 7.5 अढ़ैया महादशा किसी के ऊपर चल रही है, तो यहाँ दर्शन प्रणाम मात्र से ही शनि की विशेष कृपा है। उसके साथ ही जो दशरथ जी ने शनि को प्रसन्न करने के लिए स्तुति गाई थी, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, नमः कृष्णाय नीलाय श्रीतकंठ निभाय चा, नमः कालाग निरूपाकिंता चावई नमः। ये जो 8 श्लोक के मंत्र हैं, अगर ये पाठ किया जाए तो शनि जी उसके सदा अनुकूल रहते हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा महत्व है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में है। आपके इस महत्व को बड़े बड़े आचार्य वृंदावन में अपनी कथाओं में कहते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसी के अनुरूप पंजाब से एक परिवार अभी आया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये यकीन मानिए आप, विशेष कृपा जिस पर राम जी की विशेष कृपा हो, वो यहाँ दशरथ जी की ऐसे दिव्य स्थान तक आने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जय श्री राम। आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। ये आनंद था हमारा अयोध्या धाम से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वेलभरी घाट, जहाँ पर राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ जी का यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ है, जिसका दर्शन आप इस समय कर रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ पर प्रभु जी हमारे साथ में पुजारी जी, वो बताएंगे कि किस तरह का दर्शन। प्रभु जी दर्शन किस तरह का है? ये बीच में महाराज दशरथ जी की विग्रह है, बगल भरत और शत्रुघ्न जी विराजमान है, और ये गुरु वशिष्ठ जी हैं, क्योंकि उस समय राम जी लक्ष्मण जी वनवास चले गए थे भैया, तो इसलिए राम लक्ष्मण जी की विग्रह यहाँ पे नहीं है। अच्छा, इसके दशरथ जी के अंतिम संस्कार में ये दोनों आ चुके थे ना? भरत और शत्रुघ्न जी हाँ, ननिहाल में थे। ननिहाल से आ गए थे, लेकिन केवल राम जी लक्ष्मण जी नहीं थे। हाँ, वो तो और दशरथ जी की संभवतः इसके अलावा आप दशरथ की विग्रह आप कहीं नहीं पाएंगे। कहीं नहीं पाएंगे। ये सबसे अद्भुत चीज़ है। और दूसरी चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ का दर्शन का सबसे बड़ा महत्व जो है, ये पद्म देखिए, पुराण। ये पद्म पुराण के अनुसार ये प्रमाण है, क्योंकि ये जो है इसमें ये देखिए स्थान का प्रमाण। महाराज दशरथ का शनि को संतुष्ट करके लोक का कल्याण करना, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक वर्णन है। और ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र, ये जो 8 श्लोक हैं, ये शनि जी के लिए कहा था राम बाण है भैया। कितने भी अरिष्ट हो महाराज जी, देखो। ये अगर पाठ पूर्वक किया जाए भावपूर्वक, तो महाराज जी सदा कल्याण करते हैं। और इसके साथ ही में आपको शनि महाराज की एक ऐसी विग्रह के दर्शन कराएंगे कि मतलब उस प्रकार की विग्रह आप संभवतः नहीं दर्शन कर किए होंगे, जो अधो देखिए, दृष्टि। महाराज दशरथ का शनि को संतुष्ट करके लोक का कल्याण करना, ये आपके पद्म पुराण में, नीचे की तरफ दिखाइए, ये पद्म पुराण में आता है आपके उत्तराखंड में। हाँ। और ये आप देख पा रहे हैं प्रमाणित स्थान है, प्रमाण भी आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं इस भूमि का। तो महाराज दशरथ ने शनि भगवान की आराधना की है और कहते हैं इस स्थान पर, ये देखिए क्या अद्भुत, जय हो जय हो जय हो शनिदेव। ये देखिए, अन्य जगह कहा जाता है शनि महाराज जी को आप सामने से प्रणाम नहीं कर सकते, क्योंकि दृष्टि दोष से शनि महाराज जी को सामने से प्रणाम नहीं करते। लेकिन यहाँ की विग्रह आप देखिए महाराज जी के सौम्य तरीके, जो इनके उनके स्वरूप है महाराज जी के, ये सबसे अनुकूल है। इस प्रकार की विग्रह आपको कहीं नहीं मिलेगी जो इस स्वरूप का दर्शन हो। कहा जाता है इनका मूल स्वरूप जो है ये अधो दृष्टि, जिनके दृष्टि नीचे की तरफ हो, ऐसे शनि को महाराज दशरथ जी ने प्रणाम किया है। तो ये स्वरूप जो है ये पद्म पुराण के अनुसार महाराज जी को यहाँ विराजित किया गया, क्योंकि अन्य जगह आप ऐसे विग्रह कहीं नहीं पाएंगे तो इस स्वरूप का दर्शन हो। बिल्कुल देखिए आप जो आसन जो लगाया है हमारे शनिदेव जी ने। और उसके बाद काक विमान पे होते हुए महाराज की अधो दृष्टि विग्रह, जो इनका मूल स्वरूप है, तो आप चाहे यहाँ से प्रणाम कीजिए, चाहे वहां से, कोई भी दोष नहीं होने वाला है महाराज जी का। और उल्टा यहाँ पे दर्शन करने समाधि के बाद ही शनि जी की विशेष कृपा है। उसके बाद अगर यहाँ शनि स्तोत्र,
नमः कृष्णा ये पाठ कर लिया जाए तो शनि महाराज जी सदा अनुकूल होते हैं, जो कि पद्म पुराण पद्म पुराण के। तो एक बार हम वर्णन- आपके लिए वर्णन जरूर है। करेंगे, आप वहां से वृंदावन से पधारे हुए हैं, हमारा सौभाग्य है कम से कम। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री राम की भूमि अयोध्या से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।